ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम पंचत्रिंशः सर्गः यानी सर्ग 35। इस सर्ग में रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवान्नभ्य नुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामः। शूर्पणखा के ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। तत्कार्य मनुगम्या अंतर्यथावदुपलभ्य च दोषानां च गुणानां च संप्रधार्य बलाबलम इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिर बुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगामः। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। एव मुक्तः क्षणेनैव सारथिर्लघु विक्रमः रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया। कामगंग रथमास्थाय कांचनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं खरैः कनकभूषणैः। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जुते थे जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। मेघ प्रतिमनादेन सतेन धनदानुजः राक्षसाधिपतिः श्रीमान ययो नद नदीपतिम। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। स श्वेत बाल व्यजनः श्वेत क्षत्रो दशाननः स्निग्ध वैदूर्य संकाशः स्तप्त कांचन भूषणः दशग्रीवो विंशति भुजो दर्शनीय परिच्छदः त्रिटशारीर मुनिन्द्रघ्नो दशशीर्ष इवाद्रिराट। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख 10 कंठ और 20 भुजाएं थीं। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। कामगंग रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मंडलवान मेघः सबलाक एवांबरे। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युन मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। सशैल सागरानूपं वीर्यवानवलोकयन् नाना पुष्प फलैर वृक्षैर नुकीर्णं सहस्रशः शीतमंगल तोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालैराश्रम पदैर वेदिमब्दिर्लंकृतम्। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कदल्यट विसन शोभं नारिकेलोपशोभितं सालैस्तालैस्तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे।
साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः नागैः सुपर्णैर्गंधर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों यानी गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम् आजैर्वैखान सैर्माशैर वालखिल्यैर्मरीचिवैः। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्याभरण माल्याभिर दिव्य रूपाभिरावृतम क्रीड़ारत विधिज्ञाभिरप्सोरोभिः सहस्रशः सेवितं देव पत्नीभिः श्रीमतिभिरुपासितं देव दानव संगैश्च चरितं त्वमृताशिभिः। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहां सब ओर विचर रही थीं। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थीं। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। हंस क्रौंच प्लवा किरणं सारसैः संप्रसादितं वैदुर्य प्रस्तरं स्निग्धं तांद्रं सागर तेजसा। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंग मालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, क्रौंच तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदुर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। पांडुराणि विशालानि दिव्य माल्ययुतानि च तूर्य गीता बिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसाजित लोकानां कामगान्यभिसंपतन् गंधर्वाप्सरश्चैव ददर्श धनदानुजः। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। निर्यास रस मूलानां चंदनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राण तृप्तिकराणि च। आगे बढ़ने पर जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। अगुराणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगंधिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरीचस्य च मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा कांचनानि च शृंगाणि राजतानि तथैव च प्रस्त्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि श्रीरत्नैरावृतानि च हस्तश्व रथगाढ़ानि नगरानि विलोकयन्। कहीं श्रेष्ठ अगुरु के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तक्कोलों यानी वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थीं और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर, अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। तंग समंग सर्वतः स्निग्धं मृदु संस्पर्श मारुतम अनूपे सिंधुराजस्य ददर्श हृदिवोपमम्। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहां मंद मंद वायु चलती थी
जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। तत्रा पश्यत समेघाभं न ग्रोधं मुनिभिर्वृतं समन्ताद यस्य ताः शाखाः शतयोजन मायताः। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थीं। यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम भक्षार्थं गरुड़ः शाखा माजगाम महाबलः। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः सुपर्णः पर्ण बहुलांग बभंजाथ महाबलः। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। तत्र वैखा नशा माशा वालखिल्या मरीचिपाः आजा बभुवुर्धूम्राश्च संगताः परमर्षयः। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बालखिल्य, मरीचिप यानी सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। तेषां दयार्थं गरुड़स्तां शाखां शतयोजनां भग्नामादाय वेगेन तौ चोभो गज कच्छपो एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषं निषाद विषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः प्रहर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। सतुतेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृत विक्रमः अमृतान यनार्थं वै चकार मतिमान मतिम। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। अयोजालानि निर्मत्य भित्वा रत्नगृहं वरम महेंद्र भवनाद गुप्त माजहारामृतं ततः। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे के सींकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। तंग महर्षि गणैर्जुष्टं सुपर्णकृत लक्षणं नामनां सुभद्रं न ग्रोधं ददर्श धन दानुजः। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। तंतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। स रावणः समागम्य विधिवत तेन रक्षसा मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैर मानुषैः। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यम ब्रवीत। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। कच्चिते कुशलं राजन लंकायां राक्षसेश्वर केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेव इहागतः। राजन,
तुम्हारी लंका में कुशल तो है। राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? एव मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पंचादिदः वाक्यम ब्रवीद वाक्य को विदः। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।